everyone, welcome back to my channel Way to English Literature. Today's video is about book list for to crack GRF and NET exam. So I am Assistant Professor Rashmi Kaur. I am sharing my book list that I have used to crack my GRF with the 99.27 percentile. So let's start the video. Firstly, we see the syllabus of NET exam. The syllabus is divided into 10 categories or 10 units. The first unit is drama, poetry, fiction and non-fiction. Remember this unit from the first unit to fourth unit. This unit will be categorized under the British literature and also under the European literature. For example, you are reading drama, then within the British literature, you will take, for example, we will take the Elizabethan era, or it is also considered as the golden period of English literature. In this period, the flourish of novel, पोइट्री, ड्रामा टुक प्लेस. तो हमें पोइट्री भी देखने को मिलेगी, ड्रामा भी देखने को मिलेगा, और कुछ कुछ एज में बिल्कुल भी शॉर्ट स्टोरी और फिक्शन तो देखने को, फिक्शन राइटिंग्स देखने को नहीं मिलेगी. सो अकॉर्डिंग टू द एजेस यू कैन कैटेगराइज. और जो राइटर, कई राइटर नॉन फिक्शन लिख रहे हैं, नॉन फिक्शन राइटिंग करना, नॉन फिक्शन राइटिंग में बायोग्राफी आएगी, ऑटोबायोग्राफी, इट कुड बी एसे, इट कुड बी ट्रैवल राइटिंग, ट्रैवलॉग, it could be a personal writing, dictionary. These are the kinds of non-fiction. न्यू क्लासिकल पीरियड में हम देखेंगे कि सैमुअल जॉनसन ने डिक्शनरी लिखा. बहुत सारे राइटर्स हैं जिन्होंने क्रिटिसिज्म लिखा, ट्रैवलॉग लिखा. ट्रैवलॉग इज़ ऑल्सो रिटन बाय वेरियस अमेरिकन राइटर्स. सो रिमेंबर दैट वो यूरोपियन लिटरेचर का पार्ट आता है. अमेरिकन लिटरेचर में हमें बहुत सारे ट्रैवलॉग्स देखने को मिलेंगे और बहुत सारे ऐसे. फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं जॉनथन स्विफ्ट. ही रोट Jonathan Swift also wrote many non-fictional works. Remember that essay to Elia और बहुत सारे चार्ल्स लैम. ही रोट द एसेज. जो भी एसेज हैं, ट्रैवलॉग्स हैं, ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, ये सब इनमें आएगा. तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द सिलेबस. क्या क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, पहले हम उसे समझेंगे कि, और हमारी स्ट्रेंथ क्या है. आपकी पोइट्री सेक्शन अच्छा है, आपका नॉवल राइटिंग अच्छा है, नॉवल अच्छे से रिमेंबर कर सकते हो, योर नॉन फिक्शनल पार्ट इज़ स्ट्रॉन्ग, योर ड्रामा पार्ट इज़ स्ट्रॉन्ग, विच इज़ योर स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट. और ये देखो कि हमारा वीकनेस, तुम्हारा वीकनेस पार्ट कहाँ पे. अगर किसी को ड्रामेटिकल में, ड्रामा में प्रॉब्लम आ रहा है तो वो उस पर कवर करेगा. सो दिस यूनिट इज़ गिवन बेसिकली. बहुत अच्छे से ये दिया हुआ है इस यूनिट में, और इस यूनिट को ही हमारा बेस रखकर हम आगे बढ़ेंगे. लैंग्वेज में, लिंग्विस्टिक में बेसिकली मैंने कोई भी बुक फॉलो नहीं की थी. आई हैव नॉट फॉलो सिंगल बुक फॉर दिस पर्टिकुलर यूनिट 5. आई ओनली फॉलो द रॉटलेज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. उसमें लैंग्वेज नोट, मैंने बहुत सारी क्लासेज में अपनी क्लासेज में कहा है कि लैंग्वेज नोट पढ़िए, और लैंग्वेज नोट के अंदर आपके इंग्लिश, बेसिक जो इंग्लिश है, हमारी इंग्लिश कहाँ से आई, हाउ द फ्रेंच लैंग्वेज हैज़ इन्फ्लुएंस इन द इंग्लिश, और बहुत सारी लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, इन्होंने कैसे इंग्लिश में इन्फ्लुएंस किया है. बहुत सारे वर्क्स देखने को मिलेंगे. तो लिंग्विस्टिक जो पार्ट है वो आप कहाँ से करोगे. यू कैन डू विद द रॉटलेज हिस्ट्री, और यू कैन ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यू विल सी द विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर अकरिंग, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे क्या पिडगिन आता है, व्हाट इज़ पेडगिन, व्हाट इज़ क्योल, व्हाट इज़ अदर लैंग्वेज, दैट मिक्सचर ऑफ इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेज, वो क्या कहलाता है. वो लिंग्विस्टिक का पार्ट है. लिंग्विस्टिक का पार्ट ये भी है कि इंग्लिश लैंग्वेज कैसे आई, और इंग्लिश लैंग्वेज को आने में क्या क्या बैकग्राउंड थे, वो बैकग्राउंड आप फॉलो. वन, हायर एजुकेशन ऑल्सो हेल्प इंग्लिश स्टूडेंट. हायर एजुकेशन में जो हम पढ़ते हैं, जितने भी हायर एजुकेशन में जो भी एवोल्यूशन हुए फॉर इंग्लिश लैंग्वेज को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे याद रखिए, क्योंकि कई बार वो डायरेक्टली इंग्लिश सेकंड पेपर में भी आ जाते हैं. तो लैंग्वेज को पूरा करिए, कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए. एंड फॉर इंग्लिश इन इंडिया, इंग्लिश इन इंडिया के लिए हमें एक बुक भी करनी है, और यू कैन ऑल्सो रिलाई ऑन द प्रीवियस क्वेश्चन. इट डिपेंड ऑन हाउ स्मार्ट यू आर, कि आप कैसे स्मार्ट वर्क करते हैं और कैसे प्रीवियस क्वेश्चन का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाते हैं. देन कल्चरल स्टडी आई विल कवर दिस क्वेश्चन. देन लिटरेरी क्रिटिसिज्म में हमें दोनों आएंगे, लिटरेरी थ्योरी आएगा, लिटरेरी क्रिटिसिज्म आएगा. देन लिटरेरी मूवमेंट, कौन कौन से लिटरेरी मूवमेंट्स हुए, ब्लैक मूवमेंट, जैज़ मूवमेंट, अमेरिकन मूवमेंट, हर्लिम रेनेसा, ये सारे मूवमेंट इसमें कवर होंगे. और ब्रिटिश के साथ साथ आप लेक पोइट्स, बहुत सारे पोइट्स जो हैं
साथ साथ में ब्रिटिश लिटरेचर, जब आप ये 4th से 5th यूनिट आप करोगे, उसके साथ साथ वो ब्रिटिश वाले मूवमेंट वहीं कवर करके वहीं ख़त्म कर दीजिए, और जो क्रिटिसिज्म के साथ जो मूवमेंट्स हैं वो उसे बाद में कवर कर लीजिए। यू कैन ऑल्सो टेक द M.H. अब्राहम बुक हेल्प, वो बहुत अच्छी बुक है, वो लिंग्विस्टिक में भी आपको हेल्प करेगी, वो क्रिटिसिज्म में भी हेल्प करेगी। देन लिटरेरी थ्योरी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दीज 2 यूनिट्स आर कनेक्टेड, Unit 8 and Unit 9, and Unit 10 forget it, and you have to join with you have to consider as the part of paper 1. पेपर 1 में जब हम रिसर्च करेंगे, रिसर्च मैथोलॉजी करते हैं, उसमें ये आपको हेल्प करेगा। उसके साथ साथ आप इंग्लिश का याद रखें कि इंग्लिश में हम कैसे कैसे मैथोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, टेक्सचुअल मैथोलॉजी, हिस्टोरिकल टूल्स, ये सारे याद रखें कौन कौन से हम टूल्स यूज़ कर सकते हैं। सो दिस लाइक मेक अ रफ माइंड मैप कि आप कैसे कैसे आगे करेंगे। माई नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, जिसमें मैंने टाइम टेबल को कैसे कैटेगराइज किया था, उनके साथ साथ मैंने क्या क्या लिख लिए थे, रफ माइंड मैंने प्रिपेयर कर लिया था कि ये पढ़ना है। तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ दिस लिटरेचर। अगर आप स्टार्टर हो, फर्स्ट टाइम आपका नेट का एग्ज़ाम है, तो आप श्योरली गो फॉर विलियम जे लॉन्ग। then you should go for William J. Long. If you are a student of Central University, if you are a student of DU, Delhi, or any metro city student, then opt for Routledge History of English Literature. ये DU वाले स्टूडेंट अच्छे से जानते होंगे, उनके लिए विलियम जे लॉन्ग कैसी है बुक। और विलियम जे लॉन्ग बुक करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है, जो विलियम जे लॉन्ग कंसिडर उसमें फैक्ट्स दिए हुए हैं, इट इज़ गिवन फुल ऑफ फैक्ट्स। राइटर ने कौन कौन से वर्क लिखे। जब आप फर्स्ट टाइम इसे रीड कर रहे हो, फर्स्ट सेकेंड टाइम उसे ज़्यादा मत पढ़िए इस बुक को। तो इसमें जो फैक्ट दिए हुए अच्छे अच्छे राइटर, जैसे किम वर्क है, वो किसके द्वारा लिखा गया है, मैनी वर्क्स आर गिवन, दैट वर्क्स आर नॉट यूजुअली आस्क्ड इन द एग्ज़ाम। द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ एग्ज़ाम इज़ बिट हायर देन बिफोर। सो जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो ज़्यादा हो गया है, तो इस बुक का यूज़ वैसे ही कम हो चुका है। फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने लिटरेरी विलियम जे लॉन्ग पर डिपेंड रही थी, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ मुझे। देन इन माई सेकेंड एंड थर्ड अटैम्प्ट आई हैव क्लियर माई GRF. देन इन सेकेंड अटैम्प्ट आई हैव रिलाई ऑन द रॉटलेज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. आई लिटरली रीड दिस बुक 10 times. अभी भी कभी भी टाइम मिलता है तो मैं ये बुक पढ़ती हूँ. इट इज़ द फुल पैक ऑफ नॉलेज. इसमें जितना भी ज्ञान है इंग्लिश का वो बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है. इसको आप अगर फर्स्ट 10 पेज भी पढ़ रहे हो तो उसे वापस रीड करिए वीकली, बिकॉज कुछ ना कुछ हमारी फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग में समझ में नहीं आती या फिर कुछ ना कुछ रह जाता है. तो रीड इट थ्राइस, और थ्राइस के बाद इसे 7 टाइम तो एटलीस्ट रीड करिए. रीड एटलीस्ट 7 टाइम. इफ़ यू डोंट हैव टाइम तो रीड एटलीस्ट 4 टाइम दिस बुक. देन नेक्स्ट बुक, इस बुक से आपका बेस भी क्लियर होगा, लिंग्विस्टिक क्लियर होगा, ड्रामा, नॉन फिक्शन, जितनी भी यूनिट है यूनिट 6 तक, यूनिट 7 तक ये बुक आपकी क्लियर कर देगी. सो ये एक सिंगल बुक बहुत ही अच्छी है जो आपका यूनिट 7 तक कवर करती है. देन वी विल मूव फॉरवर्ड. अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जैसे एपिलॉग कहाँ से दिया हुआ है, इस राइटर ने ये पोर्शन कहाँ से लिया है, मैच द फॉलोइंग, क्रोनोलॉजिकल वर्क. क्रोनोलॉजिकल वर्क अधिकतर ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है, इट डिपेंड अपॉन योर लक चांस. कई बार पेपर में 5-5 क्वेश्चन क्रोनोलॉजी आती है, और कई बार ऐसा भी होता है कि एक सिंगल क्रोनोलॉजी भी नहीं आ रही या फिर एक ही क्रोनोलॉजी आ रही है. तो इसलिए हम ऐसा रिस्क तो नहीं ले सकते कि क्रोनोलॉजी बिल्कुल छोड़ दें या करें भी नहीं. अगर 5 क्वेश्चन क्रोनोलॉजी के आते हैं तो मतलब आप 5 क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हो, मतलब आप 5 क्वेश्चन चांस आपके कम हो गए GRF निकालने के. तो हम अगर चांस नहीं लेंगे तो उसलिए ये माइकल अलेक्जेंडर की बुक है. इसमें साइड में हर राइटर के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बुक्स वर्क्स लिखे हुए हैं उनके. तो वो अगर हम जब रीड करते हैं तो वो इट क्रिएट अ इमेजनरी पावर इन योर माइंड. तो जब भी क्वेश्चन आता है तो आप इमेजनरी पावर से आप उसे ट्रिकल कर सकते हैं, तुक्का लगा सकते हैं, या फिर ऐसे कर सकते हैं अच्छा ये फर्स्ट था ये लास्ट था. तो ऐसे करके उसमें गेम प्लानिंग करके आप कैसे भी करके उस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हो. इन माय एग्जाम द 5 क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन वर आस्क्ड, और फ्रॉम द 5 आई क्लियर द 4. तो 5 में से 4 मैंने कर लिए थे, तो वो इट इज़ वेरी गुड. तो इसमें से जैसे एपिलॉग्स हो गए, मैच द फॉलोइंग हो गए, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत अच्छे दिए हुए. फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन इंग्लिश में मिलना बहुत मुश्किल है, हमें बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल स्टडी करनी पड़ती है. तो दिस बुक इज़ विल रियली हेल्प यू. बुक करें, एक बुक करें जो 10 बार पढ़ सकते हैं.
डू नॉट डिपेंड अपॉन द लेंदी बुक्स, क्योंकि उसे आप 10 बार नहीं पढ़ सकते हो। एक सिंगल बुक पढ़िए जो आपको हेल्प करेगी, जो आपको हेल्प करेगी 10 बार पढ़। नेक्स्ट वन इज़ लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक के लिए आप रॉटलेज हिस्ट्री के नोट्स फॉलो कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले से बता दिया। रॉटलेज हिस्ट्री की जो लैंग्वेज नोट है वो बहुत ही हेल्पफुल है। देन यू कैन ऑल्सो फॉलो दिस बुक, its name is given here. This is the 7th edition. This is also very lengthy book. I do not suggest you to read this book or buy any book. Please go through the language note given in the Routledge history. और आप क्या कर सकते हैं, जो पेपर 1 में आते हैं, पेपर 1 और जो 2 में आते हैं लिंग्विस्टिक, उसकी भी हेल्प ले सकते हो। देन इंग्लिश इन इंडिया। तो इंग्लिश इन इंडिया सिलेबस कैसे डिवाइड होता है, उसका आप डिवीजन कैसे करोगे? इट डिवाइड एज इवोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी इंग्लिश इन इंडिया इवॉल्व कैसे हुआ, उसका बैकग्राउंड क्या, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वो देखिए। फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर किसे बोलते हैं, और फादर ऑफ नॉवल राइटिंग किसे बोलते हैं, प्रोज राइटिंग्स किसे बोलते हैं, मेजर राइटर्स कौन से हैं, मेजर राइटर्स वो सारे लिखे। लिस्ट बना लीजिए, और लिस्ट बनाने से पहले गो थ्रू द एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 साल के उनमें देखिए, और कौन कौन से राइटर है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जिनका जो पूछने का जो उनका जो क्राइटेरिया है वो बहुत ज़्यादा उन राइटर्स पे डिपेंड होता है, तो वो राइटर एटलीस्ट कर लीजिए। देन विमेन राइटर, डेस्पोरा, दलित लिटरेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अवार्ड्स भी हमें करने हैं, जैसे कि साहित्य अकेडमी अवार्ड अगर किसी राइटर ने, R.K. नारायण ने लिया है जैसे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस नॉवल को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल चुका है, कौन से ऐसे राइटर हैं जिनको 4-5 साहित्य अकेडमी अवार्ड मिले। जनपद अवार्ड, जनपीत अवार्ड, देन बुकर प्राइज़ विनर हो गए, मैन बुकर प्राइज़ जैसे बहुत सारे राइटर्स हैं, उन्होंने बुकर प्राइज़ जीता है, मैन बुकर प्राइज़, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो इंडियन राइटर है और दे आर रिप्रेजेंटिंग इंटरनेशनल कंट्रीज़ और रिलाई ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फॉर दिस आई विल से यू कैन यूज़ दिस बुक, अ कॉन्साइज हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर बाय A.K. मल्होत्रा। दिस बुक इज़ वेरी गुड। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू मैंने कोई भी बुक यूज़ नहीं की थी, जो यहाँ पर दिया हुआ है आपको पॉइंटर्स में, मैंने उस तरह से पढ़ा था। आई डू नॉट रीड अ सिंगल बिट ऑफ पेज फ्रॉम एनी बुक। बट कल्चर स्टडी, कल्चर स्टडी के लिए बैकग्राउंड यू कैन यूज़ अनअकैडमी फ्री लेक्चर। इसको बेस क्लियर करने के लिए आप अनअकैडमी के फ्री लेक्चर्स ले सकते हैं, और या फिर अनअकैडमी की नोटिफाई कर लो। लाइव क्लासेस जब भी होते हैं तो उसमें आप वो ले सकते हो, उसमें वो आपको बता देंगे क्या बैकग्राउंड है, कल्चर स्टडी कैसे पढ़ना है। जब आपको वो क्लियर हो जाता है, यू कैन बाय दिस बुक, इंट्रोडक्शन ऑफ कल्चर स्टडी बाय प्रमोद के नायर। ये बुक बहुत अच्छी है फॉर द बिगनर पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत ही अच्छी है, और सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं। इस बुक से बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं आते, और जो आते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट होते हैं कल्चर स्टडी में, और आपके अनअकैडमी से भी क्लियर हो जाएंगे। सो इट इज़ बिट ईजी। और कल्चर स्टडी में मार्क्सिज्म हो गया और बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड मतलब ये मूवमेंट क्यों आया, ये मूवमेंट क्या डील करता है सोसाइटी में, इनका क्या रिप्रेजेंट, इन्होंने अपने मेन आइडियाज़। कल्चर स्टडी में आप हमेशा याद रखना मेन आइडिया क्या दिया है, और ग्रुप ऑफ राइटर, क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी। For literary criticism and theory, first of all, if you are beginner, then start with the glossary of literary terms. इससे स्टार्ट करिए कि glossary of literary terms by M.H. Abraham। इसमें लिटरेरी मूवमेंट्स बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, और ये बुक सिंगल बाय सिंगल पेज आपकी कवर होनी चाहिए, और इसे 2-3 बार से ज़्यादा मत पढ़िए। अगर आपका कैचिंग पावर बहुत अच्छा है, अगर आपकी रीडिंग, इट डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन हाउ यू आर, आप कैसे हो। अगर आपकी कैचिंग पावर अच्छी है, अगर आपकी रीडिंग कैपेसिटी अच्छी है, कैपेसिटी कैसी है, तो उस अकॉर्डिंग करिए बुक को। अगर 2 बार में समझ में आ रही है तो 2 बार करिए, 3 बार में आ रही है तो 3 बार करिए। उसमें जिस निकाले सिर्फ समझना है, उसको रटने की कोशिश मत करिए। डोंट मग अप, ओनली अंडरस्टैंड द व्हाट इज़ गिवन, और मूवमेंट्स को समझिए। मूवमेंट्स को रटना है यहाँ पर, मूवमेंट्स को ये याद रखना कि कौन से राइटर्स हैं, किस किस में क्या क्या राइटर्स आ रहे हैं। जैसे फेमिनिज्म मूवमेंट, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, सारी वेव्स करनी है, और सारे वेव्स के अलग अलग एलिनेश आउटर किस में है, कौन सी वेव में आती है। फर्स्ट वेव में कौन से, फर्स्ट वेव फेमिनिस्ट वेव की फीमेल राइटर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी सेकंड और थर्ड की इंपॉर्टेंट है, वो आपको टिप्स पे याद होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे सारे मूवमेंट्स यू कैन डू फ्रॉम दिस बुक। एंड यूरोपियन लिटरेचर,
यू हैव टू फोकस लिटिल बिट और यू हैव टू डू योर वर्क हार्ड। यूरोपियन लिटरेचर पे ही आपका पेशेंस टेस्ट होता है कि आपका पेशेंस लेवल कैसा है, बिकॉज यूरोपियन लिटरेचर इज़ वेरी वास्ट और यहाँ पर आपका फ्रस्ट्रेशन निकलता है। जब यूरोपियन लिटरेचर में हम अमेरिकन लिटरेचर करते हैं तो दिस इज़ वेरी लेंदी लिटरेचर एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिश लिटरेचर। ब्रिटिश लिटरेचर के तुलना में ये भी अमेरिकन लिटरेचर बहुत ही लेंदी है, तो इसे करने में ही 1 से 2 महीने लग ही जाता है। अमेरिकन लिटरेचर को आप अच्छे से सारे एज के राइटर करोगे फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड 21st सेंचुरी तक अगर आप राइटर कर रहे हो तो आपको 2 महीने बरोबर लगेंगे। तो ये वाले इस लिटरेचर के लिए गो फॉर गूगल सर्च। फर्स्ट ऑफ ऑल डू नाउ लिस्ट ऑफ अमेरिकन लिटरेचर राइटर्स, वो पूरी लिस्ट निकल जाएगी। फर्स्ट लिस्ट कहाँ से निकलती है, कब बिगनिंग होती है, अमेरिकन लिटरेचर कैसे वर्जीनिया कॉलोनी सेटअप करती है बाय क्वीन एलिजाबेथ, कैसे कॉलोनीज सेटअप होती है यहाँ पर, कैसे अमेरिका कॉलोनाइज हुआ, एंड दिस लाइक वहाँ से लेकर 21st सेंचुरी तक आपको सारे। और इसमें यूटोपियन, डिस्टोपियन, नोबल अवॉर्डी, इसको बिल्कुल मत भूलना, अवॉर्डी को बिल्कुल मत भूलिए, उनको तो करना ही है स्पेशल जिन्होंने अवार्ड जीते। अमेरिकन लिटरेचर में यू विल ऑल्सो नोट द पुलित्ज़र प्राइज़ अवॉर्डी। पुलित्ज़र प्राइज़ भी मिलता है, जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो गए, बहुत सारे राइटर हैं, जैसे रॉबर्ट ग्रीन है, बहुत सारे राइटर जिनको अवार्ड मिल चुके हैं। देन ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज द कॉमनवेल्थ लिटरेचर। कॉमनवेल्थ लिटरेचर के अंदर भी ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर आता है, क्योंकि इसमें अब नॉर्मल लिटरेचर्स का भी पार्ट है। बहुत सारे माइग्रेटरी पीपल हैं जो यहाँ पर आए थे ऑस्ट्रेलिया और लिखना स्टार्ट किया था। गूगल पे लिखिए लिस्ट ऑफ मोस्ट मेजर अमेरिकन राइटर, या लिखिए लिस्ट ऑफ अमेरिकन लिटरेचर राइटर्स, वो पूरी लिस्ट निकल के आएगी। ओनली यूज़ विकीपीडिया, स्ट्रिक्टली ओनली यूज़ विकीपीडिया। इसके लिए आपको सिर्फ विकीपीडिया यूज़ करना है। विकीपीडिया में जो लिस्ट दी है सिर्फ वो उस पर ही फॉर इंग्लिश। आई मस्ट से द विकीपीडिया इज़ वन ऑफ द गुड सोर्स। देन कंसिडर द अदर सोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू विकीपीडिया पे जाइए। जब भी ब्लू लिंक दिखता है, आप किसी राइटर को कर रहे हो और उसमें आपको ब्लू लिंक दिख रहा है, उस ब्लू लिंक पर जाइए। फिर उससे अंदर आप जाओगे तो आपको एडिशनल नॉलेज मिलेगी, वो आपके नोट्स में ऐड करते जाइए। डोंट फॉरगेट ब्लू लिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी राइटर को कोई अवार्ड मिला हुआ है तो ब्लू लिंक दिया हुआ है। ब्लू लिंक पे जाओगे तो उसमें फेमस, मान लो किसी को पुलित्ज़र प्राइज़ अवार्ड मिला है तो फेमस पुलित्ज़र प्राइज़ फ्रॉम द अमेरिकन लिटरेचर वो आपको लिस्ट मिल जाएंगे, तो वो आप वहाँ से कर सकते हो। देन कैनेडियन लिटरेचर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मार्गरेट अटवुड, बहुत सारे राइटर्स हैं वो इन्होंने इसमें है। तो ऐसे सारे राइटर्स कैनेडियन के लिए भी फर्स्ट गो फॉर गूगल सर्च। डोंट बाय एनी बुक फॉर दिस यूरोपियन लिटरेचर, यू हैव टू वर्क हार्ड थ्रू योर एज। बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड मांगती है यूरोपियन लिटरेचर। इससे आपको सिर्फ 2 सोर्स मिलेंगे, 2 बेस्ट सोर्स है, विकीपीडिया एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नो सोर्स इज़ देयर। if you are very rich person, if you have very good amount of time, if you have a good amount of time, you can go for books, you can go for bulky books. Then फ्रेंच लिटरेचर, सेम ईयर फ्रेंच लिटरेचर के लिए भी गूगल सर्च करिए, लिस्ट ऑफ मेजर राइटर, सारी लिस्ट खुल जाएगी। फिर सारी लिस्ट को जो ब्लू दिए हुए आपको नाम, उनके नाम एक बार पेपर पे लिख लीजिए। जो फर्स्ट सबसे, जब उसमें आप जाते हो तो हर राइटर के बारे में खासियत लिखा होगा, उनका मेजर वर्क। जाते ही हमें विकीपीडिया पे पेज मिल जाता है, उनका डेट ऑफ बर्थ, उन्होंने क्या किया है, कहाँ से अल्मा माटर एजुकेशन ली है। देन मेजर वर्क्स आते हैं, उससे मत भूलिए, इन राइटर्स के मेजर वर्क्स ही पूछे जाते हैं और उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया लिटरेचर के लिए, सो दैट मेक इम्पॉर्टेंट। फिर जर्मन लिटरेचर करेंगे, इटालियन, रशियन, इस तरह से हम यूरोपियन लिटरेचर को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। देन नेक्स्ट इज़ कॉमनवेल्थ लिटरेचर और पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। इसमें हम पोस्ट कॉलोनियल में जैसे ही नाम आता है तो आपको याद आना चाहिए, उसमें आता है अफ्रीकन, नाइजीरियन लिटरेचर, इंडियन भी आता है, क्योंकि बिकॉज वी आर अंडर द ब्रिटिश रूल के अंदर थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर थे। तो इसमें कॉमनवेल्थ कंट्री में ऑस्ट्रेलिया भी आता है। ये सारी कंट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके राइटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अफ्रीकन के नोबेल प्राइज़ अवॉर्डी, फर्स्ट नोबेल प्राइज़ विनर, फर्स्ट विमेन हु विन द नोबेल प्राइज़, ऐसे क्वेश्चन करके आप इसके लिए
फर्स्टली अगर आप बिगनर हो तो उसके लिए स्ट्रिक्टली यूज़ द गूगल सोर्स। गूगल सोर्स में विकीपीडिया के अलावा और कोई सोर्स आपको यूज़ नहीं करना। अफ्रीकन, नाइजेरियन या फिर कोई भी हो इंडियन, तो उसमें विकीपीडिया पे जाइए, लिस्ट निकालिए, फर्स्ट गो थ्रू, एक बार आई स्कैनिंग करिए कि क्या बोल रहा है विकीपीडिया। एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 3 दिन में नहीं, 1 वीक उसको समझिए कि वो क्या कहना चाह रहा है। एंड देन गो टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हाउ द एग्जामिनर इज़ आस्किंग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। जब आप 7 दिन विकीपीडिया को ही पढ़ोगे तो आपके माइंड में एक ब्रीफ आइडिया सेट हो जाएगा। उस ब्रीफ आइडिया से आपको पता चलेगा कि हाँ, मुझे ये पढ़ना है। सो गो दिस लाइक, और आई विल ऑल्सो हेल्प यू। I will also provide some notes that I have created during my journey. Objective questions, कैसे हम objective questions करेंगे, and how can you score maximum marks in English 150 plus out of 200. So we will do the MCQ question or objective question. So thank you for today. Have a nice day and all the best for your exam.